दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच में राजकोट के मैदान पर पहले दिन ही आई घमंडी अंग्रेजों की शामत। गुस्से में बौखलाए कप्तान रोहित ने तहलका मचाते हुए शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास। तो उनका साथ निभाते हुए डेब्यूटेंट सरफराज के साथ साथ जडेजा और गिल ने भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारतीय टीम ने बना डाले 550 से अधिक रन, कैसे इतिहास में पहली बार एक ही दिन में लगे 3 तूफानी शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, इन सब के साथ साथ तीसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, गिल और सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच में कब्जा कर 1-1 से टेस्ट सीरीज में बराबरी कर ली। इसके बाद बारी थी अब तीसरे टेस्ट मैच की, जिसके लिए राजकोट का मैदान पूरी तरीके से तैयार था। इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए इस मुकाबले में प्लेइंग 11 में भी कई बड़े बदलाव किए गए। आखिरकार सरफराज खान को टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने का मौका मिला और उन्होंने पहले दिन ही साबित कर दिखाया कि उन्हें अब तक भारतीय टीम से बाहर रखना कितनी बड़ी गलती थी। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंद कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। यहाँ तक कि पूरा हिंदुस्तान तो उस वक्त दंग रह गया जब यशस्वी जायसवाल को बिना खाता खोले जेम्स एंडरसन ने क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला झटका दिया। उनके आउट होने के बाद अब पिछले मैच के शतक वीर गिल टीम इंडिया को संभालने के लिए उतर चुके थे। इंग्लैंड टीम पूरी तरीके से भारत पर हावी थी, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने रूट की गेंद पर कट शॉट से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ गिल ने भी मिड विकेट के ऊपर खतरनाक छक्के से अपनी पारी का आगाज किया था। वो अपनी फॉर्म की तलाश में लग गए थे। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि गिल के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। गिल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। पहले सेशन का अंत हो चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 172 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। इंग्लिश टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। गिल दोबारा शानदार लय में नजर आ रहे थे और देखते ही देखते उन्होंने रेहान अहमद की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर लंबे समय बाद अपनी तूफानी शतक केवल 124 गेंद पर पूरा कर लिया। इसके बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन अपनी सेंचुरी पूरी करते ही गिल जो रूट के जाल में फंस गए और क्लीन बोल्ड होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 123 गेंद पर बेहतरीन 107 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 10 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में डेब्यूटेंट सरफराज खान कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहां दूसरी तरफ सरफराज इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा अंग्रेजों को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो वहीं सरफराज ने आक्रामक अंदाज में
तूफानी छक्के से अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक सरफराज ने शोएब बशीर की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोका। मैदान में गदर मच गया। इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। सरफराज का यह विध्वंसक रूप देखकर ऐसा लग रहा था वो केवल अंग्रेजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। एंडरसन की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना पहला अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 384 रन बना लिए थे तो वहीं सरफराज 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 146 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने हिटमैन वाले अवतार में शानदार पुल शॉट से छक्का बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं उनके साथ ही सरफराज को रोक पाना भी इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए सोनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 114 गेंदों पर पूरा किया, वो भी जो रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां डेब्यू में शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका है, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो इंग्लैंड की शामत ला दी थी। हालांकि एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। शतक पूरा करते ही सरफराज भी गलती कर बैठे और 123 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। तब जाकर इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। यहां तक कि उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए भरत भी केवल 9 रन बनाकर चलते बने। टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी, लेकिन अब इंग्लैंड की उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे सर रविंद्र जडेजा। उन्होंने भी आते गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा और जडेजा टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने भी इस मिले मौके का बखूबी फायदा उठाया और देखते ही देखते जड्डू ने केवल 39 गेंद पर अर्धशतक पूरा कर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। उनका बल्ला आज बोला नहीं बल्कि दहाड़ रहा था और कप्तान रोहित के साथ मिल उन्होंने टीम इंडिया को एक इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंच पाना तो इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। कप्तान रोहित ने जो रूट की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय बाद। वो अलग ही मूड में थे, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 4 विकेट के नुकसान पर 559 रनों तक पहुंचा दिया था, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है। जहां कप्तान रोहित 238 रन नाबाद बनाकर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 10 खौफनाक छक्के और वहीं 16 बेहतरीन चौके भी लगाए, तो वहीं जडेजा ने भी इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए थे। 83 रनों की अपनी यादगार पारी को जडेजा ने 6 खतरनाक चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद तो पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और सरफराज खान में कौन तीसरे टेस्ट मैच में शतक लगाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।